हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जैसा कि हमारा भगवत गीता का अध्याय 1 चल रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मैं डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ती हूँ, उसका हिंदी अनुवाद और तात्पर्य आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करती हूँ। तो आज का हमारा श्लोक संख्या 29 पर हम आ गए हैं। अगर आप इससे पहले वाले श्लोक सुनेंगे तो आपको आगे के श्लोक और अच्छे से समझ में आएंगे। तो डेली भगवत गीता के माध्यम से हम भगवान कृष्ण की वाणी को सुनते हैं डायरेक्ट। ये किसी और के द्वारा नहीं लिखा हुआ, साक्षात भगवत गीता भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई है। तो भगवान कृष्ण की वाणी को हम एक एक श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्लोक। वेपयुतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं सत्रसते हस्ता त्वक्चैव परिदाहयते। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं, मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पहले वाले श्लोकों में जब अर्जुन ने अपने सारे सगे संबंधियों को अपने खिलाफ खड़े हुए देखा था, तो अर्जुन ये सोचकर करुणा से भर गया था कि मुझे इन लोगों पर हथियार चलाने पड़ेंगे, इन लोगों को मारना पड़ेगा, ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। तो ये सब सोचकर अर्जुन तो जो था रोने लग गया था और इसीलिए कह रहा है कि मेरा सारा शरीर काँप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सोच के उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। इसके तात्पर्य में बताया है, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और 2 प्रकार से रोंगटे खड़े होते हैं। तो पहला है या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय, यानी कि जब किसी को भगवान से रिलेटेड कोई अनुभूति होती है, उसे आध्यात्मिक परमानंद कहते हैं। तो किसी को दिव्य अनुभूति होती है, भगवान से रिलेटेड अनुभूति होती है, तब भी हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। तो आपको समझ में आया यहाँ पे कि रोंगटे 2 प्रकार से खड़े होते हैं। जब आध्यात्मिक परमानंद, जैसे किसी को दिव्य कुछ भगवान से रिलेटेड कुछ महसूस होता है, उसे दिव्य अनुभूति कहते हैं, तो उसमें भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक दूसरा है भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय के कारण। तो यहाँ पे बताएंगे कि अर्जुन को कैसे वाले रोंगटे खड़े हुए थे। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान ने क्लियर किया है, जब दिव्य साक्षात्कार में एक तो कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण, कि वे सब युद्ध में मारे जाएंगे। तो यानी कि उन लोगों की जीवन की हानि के कारण, यानी कि भौतिक भय के कारण अर्जुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। तो अर्जुन इस वजह से उसके रोंगटे खड़े होते हैं, ये सब युद्ध में मारे जाएंगे या मर जाएंगे, तो ये सब सोचकर वो अधीर हो गया था और उसका जो धनुष है वो हाथों से सरका जा रहा था। तो आज का हमारा ये श्लोक कंप्लीट हुआ। हरे कृष्णा।